नमः सिद्धेभ्यः। मैं सिद्धों के लिए नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सबने हमारे समक्ष एक समस्या रखी थी नवग्रहों के निवारण करने के लिए। ये नवग्रह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसे आप नवग्रह मानते हैं। हमारे जैन शास्त्रों में 84 ग्रह माने हैं। 84 ग्रह होते हैं। उन 84 ग्रहों की गति भी होती है। इस सुमेरु पर्वत जो जम्बूद्वीप के बीचों बीच है 1190 योजन की दूरी पर, यहाँ से 790 योजन की ऊंचाई पर और सुमेरु पर्वत से 1190 योजन की दूरी पर ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि जितने भी ग्रह हैं सब सुमेरु पर्वत को केंद्र करके भ्रमण करते रहते हैं। बात यह है कि कोई अच्छी और बुरी छाया यदि हमारे ऊपर पड़ती है तो वो छाया पड़ने से हमारे स्वास्थ्य पर, शरीर पर, मन पर, परिवार पर अच्छा बुरा इसका असर पड़ता है। इसलिए तो कभी कभी यह बात कही जाती है कि उसकी छाया से बचो, उसकी परछाई से बचो। ग्रहों की भी छाया पड़ती है, ग्रहों की भी परछाई पड़ती है और वो जब हमारे नज़दीक आती है तो उन राशि वालों के लिए, जो भी जिस राशि वाले हैं वे राशि वाले उन ग्रहों से प्रभावित होते हैं। अब उन ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए कभी ग्रहों की अच्छी स्थिति चलती है, गति अच्छी होती है, तब भी हमारे लिए शुभ फल देते हैं। और कभी ये ग्रह जो हैं हमारे राशि क्षेत्र में आकर के कभी कभी अपना जो है दुष्प्रभाव भी छोड़ देते हैं। इसलिए उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ग्रहों की शांति के लिए जैन दर्शन के अनुसार मैंने कल आपको जो बताया था नमोरियंताणम, यह तुम्हारे चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शांति के लिए है। आपके बल ओज वीर्य को बढ़ाने के लिए, यदि आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आप जो हैं ओम ह्राम नमोरियंताणम इस बीजाक्षर का आप जो है जाप करें। अब बात आती है सूर्य और मंगल ग्रह की। सूरज एक तपने वाला ग्रह है, मंगल भी इसी प्रकार का असर प्रदान करता है। ये दोनों पृथ्वी पर बहुत जल्दी अपना असर छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य और मंगल के प्रकोप से बचने के लिए, उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे जैन दर्शन में ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम इस मंत्र की जाप की जाए। आप सब लोग जो पूजाएं करते हैं, ये महिलाएं जो पूजा करती हैं, जिनवाणी में भी इसके आखिरी में कुछ जाप लिखे रहते हैं। वो पूजा की किताब में, पूजा की जिनवाणी में, उसमें भी ये मंत्र दिए हुए रहते हैं। किंतु आपको फुर्सत है नहीं, टाइम है नहीं, और बिना मतलब के कोई भी ग्रह बाधा होती है, कोई भी उपद्रव होता है, आप इतने जल्दी घबरा जाते हैं, पूछो मत। अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, किंतु घबराने की बजाय यदि समस्या पैदा हुई है तो उसे समाधान ढूंढने की कोशिश करें। और समाधान में जैन दर्शन में इसके अच्छे समाधान जो दिए गए हैं, इससे आप करके तो देखो। आप क्यों किसी पंडितों के चक्कर लगाते हैं? ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, इस दोष का निवारण कर लो, उस दोष का निवारण कर लो। खामोखा आप जो हैं हजारों नहीं लाखों रुपए बिगाड़ते हैं। इस मांत्रिक के पास जाओ, उस तांत्रिक के पास जाओ, इस ज्योतिषी के पास जाओ, उस ज्योतिषी के पास जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है जब हमारे जैन दर्शन में इतने पावरफुल परमिष्टि वाचक ये मंत्र हैं। आप इसके लिए करिए, ये रक्षा कवच है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। और ऐसे इस मंत्र को यदि आप बड़ी अच्छे शांति के साथ आप जाप करते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि रंगों का अपना प्रभाव होता है हमारे लिए। कभी कभी जो है प्रमाद आता है, आलस आता है, झपकी आने लगती है, नींद आती है। फिर आप पूजा पढ़ते हैं तो नींद, माला करते हैं तो नींद, स्वाध्याय करते हैं तो नींद। कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि साधु लोग सामायिक और प्रतीकमण पढ़ते हैं
तो भी नींद में झपकी आ जाती है। इस आलस्य को आप कैसे दूर करेंगे? एक महिला तो गीत गा रही थी कि मैं क्या करूं भगवान, मुझे कर्मों ने घेरा, मैं पूजा करूं तो मुझे नींद सताती है, मैं सामायिक करूं तो मुझे नींद सताती है। और तुम घर के गोरख धंधे करते हो, ये झाड़ू पोंछा सुबह से लेके शाम तक करते हो, बच्चों का करते हो, पति का करते हो, तब तुम्हें नींद नहीं आती है। और धर्म का करते तब नींद आती है। यदि तुम्हें नींद सताती है तो आप एक काम करो, मैं इसके बारे में फिर और बोलूँगा। नमो सिद्धाणम का लाल रंग में आप ध्यान करो, लाल माला रखो, लाल आसन रखो, लाल कपड़े रखो, और सुबह सुबह पूर्व की तरफ जब सूर्य उदित होता है लाल किरणों के साथ, उसकी तरफ मुख करके करो, बहुत शांति मिलेगी। अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय, और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।